जब लंका में प्रवेश किए, रावण के दरबार में रावण को पता चला बानर आया है, सारे लोग डर गए कि कभी वही बानर तो नहीं जिसने लंका को जला। अंगद जी पहुंच गए रावण के दरबार में। रावण ने पूछा, कह लंकेश कवन तय बंदर। अंगद जी समझ गए कि अगर इसका उत्तर नहीं देंगे, मुंह नहीं पकड़ेंगे तो बोलते रह जाएगा। हनुमान जी बताए थे। तो जो रावण ने ये पूछा कि कह लंकेश कवन तय बंदर, अरे बंदर तुम कौन हो, तो अंगद उसका मुंह पकड़ लिया, आगे प्रश्न ही नहीं करने दिए, अपने ही बोलने लगे, मैं रघुवीर दूत दस कंधर मम जन कह तो ही रही मिताई ते हित कारण आयो भाई। रावण सोचा ये तो बड़ा बोल रहा है, ये बानर बकवादी है। अंगद जी सोचे कि इसको बोलने ही नहीं देना, एक बात पूछे तो 10 उत्तर दो। अंगद जी ने रावण को समझाया है, भगवती सीता को अभी भी अवसर है, मैं बाली का पुत्र हूं, जिसने एक बाण में मेरे पिता का वध कर दिया, जिसकी कांख में तुम 6 महीने रहे, तो उस श्री राम से बैर करके तुम्हारा कल्याण नहीं है। राम जी बड़े साधु स्वभाव वाले हैं, भगवती सीता को लौटा दो, लेकिन काल जब सिर पर है तो मानता कहां है। रावण ने एक भी नहीं सुनी। अंगद जी ने कहा, अगर तुम मेरे पैर को हटा दो तो भगवान राम सीता जी को हार जाएंगे, मैं लौट जाऊंगा। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने राक्षसों को भेजा, एक एक करके राक्षस आए, अंगद जी का पैर हटाने लगे, लेकिन हिलता ही नहीं, कामी वचन परुष मन जैसे, सती मन जैसे। अंत में रावण अपने उठा कि इसका पैर उठा देंगे अपने आप, हमको भगवती सीता प्राप्त हो जाएंगी। जब अंगद जी का पैर उठाने के लिए आगे बढ़ा, सिर झुकाया, तो अंगद पीछे हट गए और कहे, अरे मूर्ख, मुझ दास का पैर पकड़ना तू चाहता है, अगर ठाकुर जी का पैर पकड़ ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। रावण जैसे विद्वान को अंगद जी ने इतना बेइज्जत कर दिया कि वो अपने सिंहासन पर जा करके बैठ गया। कुछ बोलना चाहता है, अंगद जी ने कटकटा करके दोनों हाथ ज्यों ही भूमि पर पटका, रावण के 4 सिर मुकुट तो भूमि पर गिर गए, 4 इधर उधर गिर गए, 2 बचे रह गए। उन चारों मुकुटों को पकड़ करके अंगद जी फेंक दिए राम जी के पास और कहा, राजा की जो 4 नीतियां हैं वो चारों नष्ट हैं, अब रावण मृत्यु का ग्रास बनने वाला है। अंगद जी भगवान के पास आ गए, समाचार दिया है। इस प्रकार से रावण का अब ये निश्चित हो गया कि मृत्यु निकट है। भगवान श्री राम बानरी सेना को आदेश देते हैं और सारी लंका को बानरी सेना ने घेर लिया। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। श्री राम रावण की सेना का भयंकर युद्ध, बानरों ने सारी लंका में उपद्रव मचाना शुरू किया है और बड़े बड़े राक्षस मारे जाने लगे, बानर भी मारे जाते हैं। भयंकर युद्ध होता है, उसमें रावण के बड़े बड़े सहायक मारे गए। अंत में कुंभकर्ण को जगाया है, कुंभकर्ण आया, भगवान ने कुंभकर्ण का भी संहार किया है। अब युद्ध की चर्चा, कैसे मारे क्या मारे आप जानते ही हैं। कुंभकर्ण का काम तमाम किया। मेघनाद आया है, लक्ष्मण जी को घायल कर दिया। हनुमान जी गए और संजीवनी बूटी लेकर के आए, लक्ष्मण जी महाराज को जीवित कर दिया। लक्ष्मण जी मरे नहीं थे, केवल मूर्छित हो गए थे। ज्यों ही हनुमान जी संजीवनी ले आए, लक्ष्मण जी महाराज उठ गए, मेघनाद के साथ जा करके युद्ध किया। निकुंभला के मंदिर में पूजा कर रहा था, विभीषण साथ में गए, उसके पूजा को बानरों ने नष्ट कर दिया और श्री लक्ष्मण जी महाराज ने मेघनाद का सिर काट लिया। मेघनाद का धड़ रावण के दरबार में सिर गिरा है, व्याकुल हो गया। भगवती सीता को मारने के लिए वो चला है। उस समय सब लोगों ने रावण को समझाया है, रुक गया है। मायामयी सीता को प्रकट किया है। भगवती सीता को युद्ध भूमि में माया की सीता को लेकर के आया, अपने रथ में श्री राम के सम्मुख प्रकट हुआ और समझा करके उनका सिर काट लिया है। राम जी विलाप करने लगे। बाद में श्री राम जी को आश्वासन हुआ है, विभीषण जी कहे हैं कि हे रघुनंदन, अगर भगवती सीता का सिर वो काटता तो ऐसा संभव नहीं है, किसी भी दशा में अपना सर्वस्व नाश करा सकता है रावण, लेकिन सीता का वध नहीं कर सकता। जिस सीता के लिए इतना कर रहा है वो उनका सिर नहीं काटेगा, वो माया की सीता है। राम जी को भी माया में प्रकट करके उनका सिर काटने के लिए जानकी जी को विमान में लाकर दिखाता है। ये सारी लीलाएं हुई। विभीषण
जी महाराज जहाँ कहीं भेद है वो बतलाते हैं। और अंत में श्री राम रावण का युद्ध हुआ। 72 दिन तक युद्ध चला है। गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमः राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। रावण की समूल सेना का भगवान ने जड़ मूल से नाश किया है। श्री राम के द्वारा रावण का वध हुआ है। कुंभकर्ण आदि सब मारे गए। राक्षसों से शून्य लंका को कर दिया है। रावण के वध के बाद मंदोदरी आदि की विलाप करती हैं। विभीषण जी ने रावण का अपने हाथों दाह संस्कार किया और उसके बाद भगवान के आदेश से लक्ष्मण जी विभीषण जी को ले गए। लंका का उन्होंने राज तिलक विभीषण जी को किया। विभीषण जी लंका के राजा हुए हैं। सारे देवताओं ने आकर के भगवान का मंगला शासन किया है। शंकर जी आए, सारे देवता आए, इंद्र आए। राम जी ने इंद्र से कहा देखो इस युद्ध में भारी संख्या में बानर भी मरे हैं, राक्षस भी, इसलिए बानरों को जीवित कर दो, मेरे लिए वो मरे हैं। इंद्र ने अमृत की वर्षा कर दी। बानर भालू जी गए, राक्षस नहीं जिए। अमृत की वर्षा हुई तो बानर भालू जिए, राक्षस नहीं मरे। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सुधा वृष्टि भई दुहुदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। क्यों भालू कपि जी गए कि बानर भालू तो रावण और राक्षसों को देख करके युद्ध करते हुए लड़के मर गए, और जितने राक्षस थे वो राम जी को देखते हुए प्राण त्यागे। इसलिए राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण। और बानर भालू अमृत के प्रभाव से जीवित हो गए क्योंकि राम जी का कार्य किए थे। विभीषण जी ने अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण सारे बानरों को दिए। राम जी का आदेश हुआ और अशोक वाटिका से भगवती सीता को राम जी के सम्मुख लाया गया। उस समय राम जी ने भगवती सीता को पा करके देवी सीता से कहा कि देवी तुमने इतना लंबा काल रावण के दरबार में रह करके गुजारा है, इसलिए मेरा जो प्रभाव था, मेरा जो स्वभाव था, अपने धर्म का मैंने पालन किया, तुम्हें यहाँ से रावण के यहाँ से मुक्त कराया। अब तुम स्वतंत्र हो, तुम जहाँ भी चाहो जा सकती हो। क्यों कि मैंने अपने पुरुषार्थ से रावण का समूल नाश करके तुम्हें जीत लिया और तुम्हें सुरक्षित रावण की लंका से प्राप्त कर लिया है। जानकी जी ने उस समय लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण तुम अग्नि प्रकट करो। लक्ष्मण जी ने अग्नि प्रकट किया। जानकी जी ने कहा मेरे प्रभु मुझ पर संशय करते हैं कि मैं रावण के दरबार में इतने दिन रही, इसलिए मैं अपनी शुद्धता स्वयं प्रकट करूंगी। राम जी ने नहीं कहा आग में प्रवेश करो, जानकी जी कह रही हैं अग्नि प्रकट करो। लक्ष्मण जी ने अग्नि प्रकट किया और भगवती अग्नि में प्रवेश कर गईं। अग्नि देवता भगवती सीता को लेकर के वहां उपस्थित हुए। उन्होंने साक्षी दिया कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, भगवती सीता शुद्ध हैं और इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, आप इन्हें स्वीकार करें। तो श्री राम जी भगवती सीता को अपने वाम भाग में विराजित किए और विभीषण को लाज्य दे करके भगवान से विभीषण जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु आप कृपा करें, मेरी इच्छा है कि आप लंका में चलें। भगवान ने कहा कि देखो मुझे भरत की चिंता सता रही है, इसलिए मैं यहाँ अधिक समय नहीं, अब एक ही दिन 2 दिन का समय शेष है। अगर मैं अयोध्या नहीं गया, 14 वर्ष का काल बीत गया, तो मैं अपने भाई को जीवित नहीं पा सकता। इसलिए मुझे अति शीघ्र हर तरह से अयोध्या पहुंचना है। पुष्पक विमान को विभीषण जी ने राम जी की सेवा में उपस्थित किया। पुष्पक विमान आया, सारी वानरी सेना उस पर सवार हुई। श्री सीता राम जी ऊंचे आसन पर विराजमान हुए, विभीषण जी भी साथ में लग गए और सभी लोग पुष्पक विमान पर विराजमान हुए। वह विमान आकाश मार्ग से होकर के चला। राम जी ने उन सारे स्थानों को दिखाया है कि यहाँ रावण को मारे, यहाँ हमने मेघनाद को मारा है, यहाँ अकंपन मारा गया है, यहाँ नरांतक मारा गया है, यहाँ रावण के और जितने राक्षस हैं उनका अंत किया। सबको दिखाते हुए किष्किंधा के ऊपर से विमान आ रहा है। राम जी ने बतलाया कि ये किष्किंधा नगरी है, हे भगवती दर्शन करो। विभीषण आदि के लोग विमान पर हैं, सुग्रीव जी भी विमान पर हैं, हनुमान जी ने
कहा कि प्रभु मैं माँ का दर्शन करना चाहता हूँ। विमान नीचे उतरा, सुग्रीव जी आए, सुग्रीव जी की पत्नियां सारी वानरियां भी सवार हुईं, सबको ले लिए। माता अंजना के यहाँ हनुमान जी गए, माँ के चरणों में प्रणाम किया है। कहा माँ ठाकुर जी हमारे साथ श्री सीताराम जी हैं। अंजना भगवती ने उनको प्रणाम किया, हनुमान जी को गोद में लिया, पूछा किस लिए तुम यहाँ कैसे इनको लेकर के आए? मैं धन्य हो गई तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर जिसने भगवान को हमें लाकर दर्शन करा दिया। माता अंजना को दिखता नहीं था। हनुमान जी ने कहा कि अंजना माता ने कहा आज मैं धन्य हुई, भगवान का मुझे दर्शन हुआ। लेकिन कहाँ से कैसे ला रहे हो? हनुमान जी ने बतलाया कि रावण ने भगवती सीता का हरण किया था, लंका में ले गया था, वहाँ से श्री राम लंका में गए, रावण से युद्ध करके भगवती सीता को प्राप्त करके आए हैं और विमान में विराजमान है। अंजना माता बड़ी नाराज हुई, हनुमान जी को गोद से उठा के फेंक दिया। तुमने मेरे दूध को लजा दिया है, मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाया था, किस दिन के लिए पिलाया? मेरे प्रभु को समुद्र पर पुल बांधना पड़ा, लंका में जाकर युद्ध करना पड़ा, तब भगवती सीता को प्राप्त हुई। तुम अकेले जाकर के उस दुष्ट रावण का समूल नाश करके क्यों नहीं भगवती सीता को लाकर राम जी को समर्पित कर दिए? तुमने मेरे दूध की लाज नहीं रखी है, मेरे पुत्र होकर के भी तुमने भगवान को इतना कष्ट दिया। यह सुन करके लक्ष्मण जी के मन में लगा कि बार बार दूध कह रही हैं। अंजना माता पतिव्रता हैं, समझ गईं। उन्होंने अपने छाती को दबाया, दूध की धार निकली। एक पहाड़ था, उस पहाड़ पर दूध की धार निकली, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया। आज भी आप जाएंगे हम्पी की तरफ, कर्नाटका की तरफ, तो वहाँ पहाड़ बड़ा विशाल है, लेकिन सब टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है, माँ के तेज का प्रभाव। और उन्होंने कहा लक्ष्मण तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी भी उनके भक्ति को जानना चाहते थे। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। विमान भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आया, राम जी ने हनुमान जी को भेजा, जाओ देखो मेरे भरत की क्या दशा है। एक दिन शेष है, हनुमान जी महाराज आए हैं, भरत जी का दर्शन करते हैं। भरत जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रहे वो एक दिन अवधि अठारा, रहे वो एक दिन अवधि अठारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन। पद के बाद मंदोदरी आदि की विलाप करती हैं। विभीषण जी ने रावण का अपने हाथों दाह संस्कार किया और उसके बाद भगवान के आदेश से लक्ष्मण जी विभीषण जी को ले गए। लंका का उन्होंने राज तिलक विभीषण जी को किया। विभीषण जी लंका के राजा हुए हैं। सारे देवताओं ने आकर के भगवान का मंगला शासन किया है। शंकर जी आए, सारे देवता आए, इंद्र आए। राम जी ने इंद्र से कहा देखो इस युद्ध में भारी संख्या में बानर भी मरे हैं, राक्षस भी, इसलिए बानरों को जीवित कर दो, मेरे लिए वो मरे हैं। इंद्र ने अमृत की वर्षा कर दी, बानर भालू जी गए, राक्षस नहीं जिए। अमृत की वर्षा हुई तो बानर भालू जिए, राक्षस नहीं मरे। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सुधा वृष्टि भई दुहुदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। क्यों भालू कपि जी गए कि बानर भालू तो रावण और राक्षसों को देख करके युद्ध करते हुए लड़के मर गए, और जितने राक्षस थे वो राम जी को देखते हुए प्राण त्यागे। इसलिए राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण। और बानर भालू अमृत के प्रभाव से जीवित हो गए क्योंकि राम जी का कार्य किए थे। विभीषण जी ने अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण सारे बानरों को दिए। राम जी का आदेश हुआ और अशोक वाटिका से भगवती सीता को राम जी के सम्मुख लाया गया। उस समय राम जी ने भगवती सीता को पा करके देवी सीता से कहा कि देवी तुमने इतना लंबा काल रावण के दरबार में रह करके गुजारा है, इसलिए मेरा जो प्रभाव था, मेरा जो स्वभाव था, अपने धर्म का मैंने पालन किया, तुम्हें यहाँ से रावण के यहाँ से मुक्त कराया। अब तुम स्वतंत्र हो,
तुम जहां भी चाहो जा सकती हो। क्यों कि मैंने अपने पुरुषार्थ से रावण का समूल नाश करके तुम्हें जीत लिया और तुम्हें सुरक्षित रावण की लंका से प्राप्त कर लिया है। जानकी जी ने उस समय लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम अग्नि प्रकट करो। लक्ष्मण जी ने अग्नि प्रकट किया। जानकी जी ने कहा मेरे प्रभु मुझ पर संशय करते हैं कि मैं रावण के दरबार में इतने दिन रही, इसलिए मैं अपनी शुद्धता स्वयं प्रकट करूंगी। राम जी ने नहीं कहा आग में प्रवेश करो, जानकी जी कह रही हैं अग्नि प्रकट करो। लक्ष्मण जी ने अग्नि प्रकट किया और भगवती अग्नि में प्रवेश कर गईं। अग्नि देवता भगवती सीता को लेकर के वहां उपस्थित हुए। उन्होंने साक्षी दिया कि हे रघुनंदन, हे श्री राम, भगवती सीता शुद्ध हैं और इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, आप इन्हें स्वीकार करें। तो श्री राम जी भगवती सीता को अपने वाम भाग में विराजित किए और विभीषण को राज्य दे करके भगवान से विभीषण जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु आप कृपा करें, मेरी इच्छा है कि आप लंका में चलें। भगवान ने कहा कि देखो मुझे भरत की चिंता सता रही है, इसलिए मैं यहाँ अधिक समय नहीं, अब एक ही दिन 2 दिन का समय शेष है। अगर मैं अयोध्या नहीं गया, 14 वर्ष का काल बीत गया, तो मैं अपने भाई को जीवित नहीं पा सकता। इसलिए मुझे अति शीघ्र हर तरह से अयोध्या पहुंचना है। पुष्पक विमान को विभीषण जी ने राम जी की सेवा में उपस्थित किया। पुष्पक विमान आया, सारी वानरी सेना उस पर सवार हुई। श्री सीता राम जी ऊंचे आसन पर विराजमान हुए, विभीषण जी भी साथ में लग गए और सभी लोग पुष्पक विमान पर विराजमान हुए। वह विमान आकाश मार्ग से होकर के चला। राम जी ने उन सारे स्थानों को दिखाया है कि यहाँ रावण को मारे, यहाँ हमने मेघनाद को मारा है, यहाँ अकंपन मारा गया है, यहाँ नरांतक मारा गया है, यहाँ रावण के और जितने राक्षस हैं उनका अंत किया। सबको दिखाते हुए किष्किंधा के ऊपर से विमान आ रहा है। राम जी ने बतलाया कि ये किष्किंधा नगरी है, हे भगवती दर्शन करो। विभीषण आदि के लोग विमान पर हैं, सुग्रीव जी भी विमान पर हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं माँ का दर्शन करना चाहता हूँ। विमान नीचे उतरा, सुग्रीव जी आए, सुग्रीव जी की पत्नियां सारी वानरियां भी सवार हुईं, सबको ले लिए। माता अंजना के यहाँ हनुमान जी गए, माँ के चरणों में प्रणाम किया है। कहा माँ ठाकुर जी हमारे साथ श्री सीताराम जी हैं। अंजना भगवती ने उनको प्रणाम किया, हनुमान जी को गोद में लिया, पूछा किस लिए तुम यहाँ कैसे इनको लेकर के आए? मैं धन्य हो गई तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर जिसने भगवान को हमें लाकर दर्शन करा दिया। माता अंजना को दिखता नहीं था। हनुमान जी ने कहा कि मैं अंजना माता ने कहा आज मैं धन्य हुई, भगवान का मुझे दर्शन हुआ। लेकिन कहाँ से कैसे ला रहे हो? हनुमान जी ने बतलाया कि रावण ने भगवती सीता का हरण किया था, लंका में ले गया था, वहाँ से श्री राम लंका में गए, रावण से युद्ध करके भगवती सीता को प्राप्त करके आए हैं और विमान में विराजमान है। अंजना माता बड़ी नाराज हुई, हनुमान जी को गोद से उठा के फेंक दिया। तुमने मेरे दूध को लजा दिया है, मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाया था, किस दिन के लिए पिलाया? मेरे प्रभु को समुद्र पर पुल बांधना पड़ा, लंका में जाकर युद्ध करना पड़ा, तब भगवती सीता को प्राप्त हुई। तुम अकेले जाकर के उस दुष्ट रावण का समूल नाश करके क्यों नहीं भगवती सीता को लाकर राम जी को समर्पित कर दिए? तुमने मेरे दूध की लाज नहीं रखी है, मेरे पुत्र होकर के भी तुमने भगवान को इतना कष्ट दिया। यह सुन करके लक्ष्मण जी के मन में लगा कि बार बार दूध कह रही हैं। अंजना माता पतिव्रता हैं, समझ गईं। उन्होंने अपने छाती को दबाया, दूध की धार निकली। एक पहाड़ था, उस पहाड़ पर दूध की धार निकली, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया। आज भी आप जाएंगे हम्पी की तरफ, कर्नाटका की तरफ, तो वहाँ पहाड़ बड़ा विशाल है लेकिन सब टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है, माँ के तेज का प्रभाव। और उन्होंने कहा लक्ष्मण तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी भी उनके भक्ति को जानना चाहते थे। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। विमान भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आया, राम जी ने हनुमान जी को भेजा, जाओ देखो मेरे भरत की क्या दशा है। एक दिन शेष है, हनुमान जी महाराज आए हैं, भरत जी का दर्शन करते हैं। भरत जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रहे वो एक दिन
अवधि अधारा रहो एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भयउ अपारा समुझत मन दुख भयउ कारण कवन कवन नाथ नहीं आयऊ जानी कुटीर किधो मोहि बिसरायऊ जानी कुटीर किधो मोहि बिसरायऊ अह धन्य लछे मन बड़ भागे राम पदार बिंदु अनुरागे राम पदार बिंदु अनुरागे। श्री भरत जी महाराज, हृदय में बड़ी वेदना है, नेत्रों से प्रेमाश्रु झर रहा है कि इतना लंबा काल बीत गया। राम जी ने कहा था मैं 14 वर्ष पूरा होने से पहले ही आ जाऊंगा, और बीते अवधि रही जो प्राणा। अगर अवधि बीत गई और मैं जीवित रहा तो वो प्रेमी कैसा। इसलिए अब इस शरीर में प्राण रखना ठीक नहीं। हमसे श्रेष्ठ लक्ष्मण है जो भगवान की सेवा में अपने जीवन को विसर्जित कर दिया, ठाकुर जी के लिए ही सब कुछ छोड़ दिया है। व्यर्थ है मेरा जीवन। भरत जी पछता रहे हैं और सायंकाल होने से पहले ही अकेले नंदीग्राम से चलकर भगवती सरजू के किनारे आ गए। जंगल है चारों ओर, जंगल से श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने भेजा पता लगाने के लिए। इधर भरत जी महाराज भगवती सरजू के तट पर गए कि अब सरजू में छलांग लगाकर प्राण त्याग दें। मेरे प्रभु नहीं आए हैं, इसलिए शरीर धारण करके अब क्या करेंगे। इसी बीच में ज्यों ही भरत जी सरजू सी से के तट से छलांग लगा करके सरजू जी में कूदना चाहते हैं, प्राण त्याग करना चाहते हैं, उसी समय दो दिव्य पुरुषों ने भरत जी की दोनों भुजाओं को पकड़ लिया। भरत जी आश्चर्य में पड़े कि यहां कोई था नहीं, किसने मेरी भुजा पकड़ ली। भरत जी ने पूछा मुझको पकड़ने वाले आप कौन हैं? मैं प्राण देने जा रहा हूं, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? उन दोनों दिव्य पुरुषों ने कहा कि आपको अपने प्राण पर अधिकार नहीं है, हम आपके प्राण की 14 वर्ष से रक्षा किए हैं, इसलिए आप अपना प्राण देने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। भरत जी ने कहा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि हम राम जी की चरण पादुका हैं, 14 वर्षों से हमने अपने आपके प्राण को अभी तक रखा है सुरक्षित, और आप अपना प्राण देने जा रहे हैं। 14 वर्षों से हम आपके प्राण को बचा करके रखे, नहीं तो आप जो आहार लेते थे वो जीवन धारण करना बड़ा कठिन था। हम भगवान की चरण पादुका आपकी रक्षा करते आए, इसलिए आप आकाश में देखिए। आकाश में दृष्टि दौड़ाई तो उस समय श्री हनुमान जी महाराज आ रहे थे। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। चरण पादुका दोनों दिव्य रूप में थी, गायब हो गए। भरत जी को बड़ा आश्चर्य होता है। हनुमान जी आए, उनसे गले मिले। हनुमान जी ने सारा समाचार दिया है कि सीता अनुज सहित प्रभु आवत। उनसे समाचार लेकर के हनुमान जी ने राम जी को संदेश दिया। भरत जी ने सारी अयोध्या नगरी को आदेश दिया है सजने का। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। भगवान श्री सीताराम आए हैं। भरत जी भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणिपात हुए। राम जी ने उनको हृदय से लगाया है। शत्रुघ्न जी से मिले। समस्त गुरुजन पुरजन परिजन से भगवान ने क्षण भर में मिल करके सबको सुख पहुंचाया है। भरत जी ने राम जी की जटाओं का शोधन किया, राम जी ने भरत जी की जटाओं का शोधन किया है। लक्ष्मण जी की जटाओं का शोधन हुआ, शत्रुघ्न जी का शोधन हुआ। माताओं ने भगवती जनक नंदिनी को स्नान आदि कराया है। गुरुदेव वशिष्ठ का आह्वान हुआ, ब्राह्मण लोग आए भारी संख्या में, और उस समय स्वस्ति वाचन करके महाराज दशरथ का वह
सूर्यवंशी प्राचीन सिंहासन उपस्थित कराया गया। श्री सीताराम जी उस सिंहासन पर विराजमान हुए। श्री सीताराम जी उस सिंहासन पर विराजमान हुए। गुरुदेव वशिष्ठ जी ब्राह्मणों के साथ स्वस्ति वाचन करने लगे। द्यौः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः। स्वस्ति वाचन किया है और भगवान श्री सीताराम जी सिंहासन पर विराजमान हुए। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा। वशिष्ठ जी रामचंद्र महाराज सिंहासन राजे हो, सिंहासन राजे हो। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो भरनी न जाए, रवि सम तेज सो भरनी न जाए। बैठे राम दुजन सिर नाये, सिंहासन राजे हो। बैठे राम द्विजन सिर नाये, सिंहासन राजे हो, सिंहासन राजे हो, सिंहासन राजे हो। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदायी। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब जन उचारे, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे, सिंहासन राजे हो। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे, सिंहासन राजे हो, सिंहासन राजे हो, सिंहासन राजे हो। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। पुनि सब विप्रण आय सुदीना, पुनि सब विप्रण आय सुदीना। सुत बिलोके हर से महतारे, सुत बिलोके हर से महतारे। बार बार
राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज सिंहासन पर विराजमान हुए। कुल के गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने सबसे पहले राज तिलक किया। सभी ब्राह्मणों ने फिर प्रभु श्री रामभद्र का अयोध्या के राजाधिराज के रूप में राज तिलक किया। माताओं ने मंगलमयी आरती उतारी, ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए गए और तीनों लोकों के स्वामी श्री सीताराम जी महाराज अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हुए। भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, कोई छत्र लिया है, कोई छड़ी लिया है, कोई चंवर लिया है। विभीषण जी पीछे खड़े हो करके और भगवान के छत्र लिए खड़े हैं। कोई चंवर डुला रहा है, कोई स्तंभ लिए हुए, दंड लिए हुए है और ऐसे दिव्य सिंहासन पर श्री सीताराम जी महाराज विराजमान हुए। उनके मंगलमयी माताओं ने आरती उतारी। सारे देवता आए, ब्रह्मा आदि के देवताओं ने भगवान की स्तुति की, वेद भगवान ने स्तुति की, शंकर जी ने भी आकर के भगवान का वंदन किया। जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। इस प्रकार से भगवान श्री सीताराम जी सिंहासनारूढ़ हुए और यही सबकी कामना है कि श्री सीताराम जी अनंत काल तक अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान रहें। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान के शासन काल में सारा जगत प्रसन्न है। हम आप भावना से अयोध्या के श्री सीताराम जी सिंहासन पर विराजमान हैं। हम उनके चरणों में वंदन करके मंगल आरती उतारते हैं, सबका मंगला शासन करते हैं और भगवान के पावन नाम का संकीर्तन। परम पूज्य श्री महाराज जी का आगमन हुआ है। आप भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, फिर आरती और कथा का विश्राम हो। राजा राम 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 राजा 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 राम राम तालियों के साथ राजा राम 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 राजा राम राजा राम 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 राजा राम। गुरु
पंचामृत महामहोत्सव की जय हो। श्री अखिल भारतीय पंचरामानी राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित साकेत वासी श्री गुरुदेव श्री राम दुलारे दास जी महाराज की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री महाराज जी की आज्ञा है कि जो लोग भी आए हैं वो शांत होके बैठे और सभी आरती के बाद प्रसाद पा करके ही जाएंगे। सबके लिए भगवान का प्रसाद सुलभ है और श्री महाराज जी का आदेश आप श्रवण करें। जी श्री सीताराम जी महाराज की जय। आप लोगों को ये 9 दिन अमृतपान जीवन में ये मेरा अनुभव है। मेरा 40-45 साल का वैराग है। मैंने कभी ऐसी कथाकार को दर्शन नहीं किया। मतलब सुनो, ताली बजाओ, सुनो शांति से। ये तुम्हारे कल्याण का रास्ता है। ये पैसे के लिए कथा नहीं करते हैं, ये आप लोगों के कल्याण के लिए। इनको गुरुदेव ने चुना है। हमारी ये भावना थी आप लोगों का कल्याण हो और खूब आनंद रहेगा। आप लोग जितने कथा सुनी आनंद आएगा, जीवन में सुख शांति रहेगी। नहीं तो घर घर महाभारत तो है ही है। अब अगली बार महाराज श्री पधारे, शांति का दान देना, प्रेम से सुनना। ऐसी कथा आपने कभी सुनी नहीं होगी, जिसको कहते हैं ना संजीवनी बूटी। महाराज जी ने बताई जा रहे हैं। अब ये आपने कितनी उतारी ये आपके जीवन में पता चलेगा। और दूसरी प्रार्थना, ये गुरु पंचामृत कार्यक्रम का समापन आज नहीं हुआ, कल होगा, मगर भंडारा आज से समाप्त है। सभी माताओं बहनों भाइयों से प्रार्थना है, कोई भी बगैर प्रसाद लिए नहीं जाएगा। कोई भी, ये कथा का प्रसाद है, छोड़कर नहीं। सब लोग, सबकी व्यवस्था उधर नीचे उस वाले ग्राउंड में सब पाकर जाना। जय सीताराम। आप कर जाओ हे राजा राम तेरे आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। यह छवि अपने मन में बसाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरे आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। इसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। श्री तुलसीदास जी के नाथ आप हो। श्री तुलसीदास जी के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। मैं तो बलिहारे तिहारे जाऊं। मेरा राजा राम तेरी आरती गाऊं।
त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्रीमद्रामायणाय नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनमारोग्यात् आत्मा विवन्दनं देवता विवन्दनमारार्तिक्यग्रहणं हस्तौ वृक्षाल्य पुष्पाञ्जलि हरि ओं ॐ जदनेनायज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनागं महिमानः सचन्दद्रपूर्वे साध्या सन्ति देवा हरि ओं राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येषां देव एका हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओं दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरिः ओं जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्ना सीता प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकवाटलाब्जै पुन्नागजादिगरवेररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीतलमञ्जरेवे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां शक्तिकाभ्यां श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की, श्री महाकालेश्वर भगवान की, श्री मंगलनाथ भगवान की, श्री क्षिप्रा भगवती की, श्री काल भैरवनाथ की, आज के आनंद के पूज्य श्री महाराज जी की, आज के आनंद की श्रोता समाज की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। श्री राम। हेलो। भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा का विश्राम हुआ है। श्री गुरु पंचामृत महामहोत्सव का आज यह 9वां दिवस। श्री राम कथा का विश्राम पूज्य चरण अनंत श्री विभूषित श्री राम कुंज अयोध्या से पधारे आचार्य श्री डॉक्टर रामानंद श्री के द्वारा कथा का विश्राम हो चुका है। और जो भक्त भगवान व्यासपीठ पर आकर के प्रणाम करना चाहेंगे कुछ क्षणों में।
Yeah.